गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने रैखिक समीकरणों को हल करने की प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि सीख ली थी। अब प्रश्नावली 3.5 में हमें वज्र गुणन विधि का उपयोग करना है। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.5 का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। दो समीकरण दिए हुए हैं, पहले हमें पता करना है कि समीकरण का अद्वितीय हल है या इसका कोई हल नहीं या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हमने प्रश्नावली 3.2 में पढ़ चुका था कि यदि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 हो तो समीकरण का अद्वितीय हल होता, मतलब इसका केवल एक हल प्राप्त होगा, x का एक मान और y का एक मान। और यदि प्रतिबंध आए कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस तरह की कंडीशन आए तो समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, मतलब x और y के कई मान हो सकते हैं। ये रेखाएं आपस में समांतर संपाती होती हैं। और यदि प्रतिबंध आए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, तो समीकरण का कोई हल नहीं होता, मतलब रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। तो पहले तो हमें इनके मान निकालना है, इस तरह से a1/a2 और b1/b2 c1/c2, और देखना है कि ये कंडीशन आ रही है कि ये दूसरी वाली आ रही है कि तीसरी वाली आ रही है। तो प्रश्न के अनुसार यदि अद्वितीय हल है तो हमें उसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो देखिए, समीकरण हमें दिया हुआ है x - 3y - 3 बराबर 0, इसको मान लीजिए समीकरण 1, और दूसरा दिया है 3x - 9y - 2 बराबर 0, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 की तुलना क्रमशः मतलब ये पहले लिखा है तो पहले वाले की तुलना इससे, और ये बाद में लिखा है तो दूसरे वाले की तुलना इससे। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना क्रमशः a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर तुलना किया तो हमें a1, b1, c1 के मान ज्ञात होंगे। a1 का मान समीकरण 1 से x का गुणांक कितना है 1, b1 का मान -3 और c1 का मान भी -3। इसी तरह समीकरण 2 से a2 बराबर 3, b2 बराबर -9 और c2 बराबर -2। अब हम a1/a2 का मान निकालेंगे। a1 का मान था 1 और a2 का मान था 3, तो ये हो गया 1/3। इसी तरह b1/b2 बराबर हो गया -3/-9, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से 1/9 कटेगा, तो ये हो जाएगा 1/3। और c1/c2 का मान -3/-2, माइनस से माइनस कट गया तो 3/2। तो इस तरह कौन सा कंडीशन, देखिए a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर है और c1/c2 आपस में बराबर नहीं है। तो क्या कंडीशन हमारे पास आई, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1 बराबर नहीं है c1/c2, मतलब हमारे पास तीसरी वाली कंडीशन आई। इसके अनुसार रेखाएं जो है आपस में समांतर हैं और इनका कोई हल नहीं होता। तो हम लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो बस हमें इस सवाल को ये स्टॉप कर देना है, इसके आगे हमें इसको हल नहीं करना है। थैंक यू।